अगवानी अप्रोच पैद के रैयत किसानों को मुआवजा नहीं मिलने पर सीपीआईएम के सेंट्रल कमेटी मेंबर सहित अन्य कार्यकर्ता कासिमपुर पहुंचे। भागलपुर सुल्तानगंज में अगवानी अप्रोच पद के कासिमपुर के रैयत किसानों से मिलने सीपीआईएम सेंट्रल कमेटी के मेंबर अवधेश कुमार, कॉमरेड राज सचिव मंडल के सदस्य अरुण कुमार मिश्रा, कॉमरेड भागलपुर जिला के सचिव दशरथ प्रसाद, कॉमरेड जिला सचिव मंडल के सदस्य सुभाष तांती, राजद के शिशिर कुमार सिंह, युवा अध्यक्ष नटबिहारी मंडल सहित कई कार्यकर्ता कासिमपुर पहुंचे। इस दौरान सीपीआईएम सेंट्रल कमेटी के मेंबर अवधेश कुमार, बिहार राज्य कॉमरेड मंडल के सदस्य अरुण कुमार मिश्रा ने अगवानी अप्रोच पद के कासिमपुर रैयत किसानों की समस्याओं के बारे में घंटों बैठक कर जानकारी लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा अब तक रैयत किसानों को उचित मुआवजा नहीं देना एवं जिला प्रशासन द्वारा रैयत किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर 96 लोगों को अलग अलग धारा में प्राथमिकी दर्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण बताए। साथ ही अगवानी पुल का निरीक्षण कर जायजा लिए गए। इस दौरान सीपीआईएम की सेंट्रल कमेटी के मेंबर अवधेश कुमार ने मीडिया को बताया कि रैयत किसानों को सरकारी मुआवजा नहीं देने, उन पर दंडात्मक कार्रवाई करना और झूठे मुकदमे में फंसाने, यहां तक महिलाओं को भी पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर पिटाई करने की तीव्र निंदा करते हुए कहा कि यह पूरी घटना भागलपुर जिले की कई अंचलों के रैयत किसानों के साथ हुई है। सबको एकजुट कर भागलपुर में बड़े पैमाने पर भूमि अधिकार आंदोलन करते हुए न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही अरुण कुमार मिश्रा, एसपी सिंगला पूरी तरह भ्रष्ट कंपनी है, इसके द्वारा निर्मित गंगा पुल हवा के एक झोंके में उड़ जाना एक सवाल खड़ा करता है। यह कंपनी को काली सूची में डालने की बात कही, लेकिन सरकार द्वारा इन्हीं को बार बार काम देना राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत का परिणाम है। इस दौरान सचिता प्रसाद सिन्हा, अरविंद कुमार, राजद के अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष मुकेश कुमार ठाकुर सहित रैयत किसान मौजूद थे। समस्या है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के तरफ से एक टीम हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कासिमपुर, जिसमें पार्टी की केंद्रीय कमेटी सदस्य अवधेश कुमार, राज्य सचिव मंडल के सदस्य कॉमरेड अरुण कुमार मिश्रा, भागलपुर के जिला सचिव कॉमरेड दशरथ साहब और पार्टी के नेता सुभाष तांती शामिल हैं। हम लोगों को पता चला कि बहुत ज़्यादा दमन हो रहा है। कासिमपुर की जनता, महिलाओं के साथ ज्यादती की गई है, उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई और एक तरफा एफआईआर किए गए हैं और कई लोग हैं जिनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया गया। तो हम लोग आए और पता चला है कि यहाँ जो मुख्य बात है वो है कि इनकी ज़मीन का अधिग्रहण किया गया 2019 में, और जो भी बातचीत हुई अभी एक भी लागू नहीं हुआ। इसमें इनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो यहाँ का रेट है उसके हिसाब से मुआवजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, एक पैसा मुआवजा नहीं मिला है और उल्टे अब इनके ऊपर दमन चल रही है। तो हम लोग इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं और ये लड़ाई सिर्फ यहाँ की नहीं रहेगी, ये लड़ाई पूरे राज्य की लड़ाई होगी, क्योंकि ये गठजोड़ है। ये जो कंपनी है जो यहाँ पर काम कर रही है, एसपी सिंगला कंपनी, ये कंपनी भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में का काम कर रही है और यही वजह है एक पुल हवा में ध्वस्त हो गया और बहुत ही शर्मनाक राज्य सरकार की तरफ से हुआ है। उल्टे उसी निगम को फिर जो है सो दूसरा पुल बनाने की इजाज़त दी गई, इसलिए इसमें भारी लूट है और उसने यहाँ के पूरे पदाधिकारी को खरीद लिया है। बहुत बड़ा घोटाला है इसके अंदर और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बिहार सरकार की संलिप्तता है इसमें और उनका संरक्षण मिल रहा है और इसी के चलते रैयतों को न तो मुआवजा मिल रहा बल्कि उल्टे उनको गलत मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनके ऊपर डंटे चलाए जा रहे हैं। तो जो ये गांव में घटना घटी है, कासिमपुर की गांव, ये गांव अकेला नहीं है, बल्कि हमको पता चला है कि भागलपुर में ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको वाजिब मुआवजा नहीं मिल रहा और उनके ऊपर दमन चल रहा है। हम तमाम गांवों का भ्रमण करेंगे, हम सभी जगह जाएंगे, उनको इकट्ठा करेंगे और एक भूमि अधिकार आंदोलन पूरे जिला स्तर पर हम तैयार करेंगे। हम सम्मेलन आयोजित करेंगे, कानूनी भी लड़ाई हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने डॉक्यूमेंट हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और ये कंपनी सब कटघरे में खड़ी है
इसलिए हम अदालती लड़ाई भी लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन जनता का प्रतिरोध असल अदालत होता है। जन प्रतिरोध को हम बहुत तेज़ करेंगे और कसीमपुर गांव के जो रैयत हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनको तो न्याय दिलाएंगे ही, और इसके साथ साथ पूरे ज़िला में जिन भी रैयतों की ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उस सबों की लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। इस घटना की हम पूरी निंदा करते हैं। जो FIR दर्ज हुए हैं, 3 FIR दर्ज हुए हैं, 107 और 307 तक धाराएं लगाई गई है, 379 धाराएं लगाई गई है, और गरीब आदमी को पकड़ के जेल के अंदर 3 बाप बेटा को बंद कर दिया गया। सभी को रिहा करे और जो भी FIR किए गए हैं उस सबको वापस ले सरकार, नहीं तो इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा और कसीमपुर की जनता के साथ हम सब लोग खड़े हैं। अभी बताई गई हमारे केंद्रीय कमेटी के साथी ने आपको बताया, हम लोग एक टीम के साथ यहाँ पर आए हैं और जो सारी बात हुई उससे पता लगता है कि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है इसमें भयानक भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार राज्य से लेकर के नीचे स्तर तक, और इसमें सबसे ज़्यादा किसानों की तबाही हो रही है। और ये बहुत ही गरीब किसान हैं जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, उसी पर उनका जीवन चलने वाला है, और उनको उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वो मुआवजा जो इनके द्वारा घोषित मुआवजा की बात है कि अगर वो देहाती क्षेत्र में पड़ता है तो 4 गुना होगा और शहरी क्षेत्र में पड़ता है तो 2 गुना होगा। तो ये जो है उससे जितना पैसा बनता है उसका न्यूनतम भी नहीं दिया जा रहा है, बल्कि मनमाने ढंग से वो कुछ पैसा उठा के देने की बात हो रही है। तो ये पूरी तरह से किसानों के साथ एक बहुत बड़ा, एक इस सरकार के द्वारा, यहाँ के अधिकारियों के द्वारा ये बहुत बड़ा हमला है किसानों का, और इसीलिए इसका प्रतिकार हम लोग जन आंदोलन के जरिए करेंगे। और जैसा कि पता लगा कि ये पूरे भागलपुर का मामला है, और भी जगहों पर किसानों से जो ज़मीन लिए गए हैं उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया है, और ये पूरा का पूरा ये जो कंपनी है ये बहुत ही भ्रष्ट है, जिसने ऐसा बनाया जिस पर कि यहाँ के गडकरी ने भी, जो भाजपा का नेता है, उसने भी टिप्पणी की कि हवा में उड़ जाए कोई ये ब्रिज। ये तो बड़ा अजीब लगता है सुनकर, लेकिन इतना ही बोल करके वो रह गए। कार्रवाई क्या किया गया? अगर वो पूरे देश भर के वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं तो उनको तो कार्रवाई करनी चाहिए उस पर। तो पहले तो इसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, ये जो कंपनी है इसको तो कोई काम नहीं मिलना चाहिए। इस घटना के बाद फिर उसको काम मिल गया है। तो ये पूरा बहुत बड़ा घोटाला है। सृजन घोटाला के बाद ये बहुत बड़ा घोटाला है, जिसमें ये सरकार भी शामिल है, पदाधिकारी भी शामिल हैं, और यहाँ के किसानों को लूटा जा रहा है। इसलिए ये एक बड़ी लड़ाई होगी, और हमारी पार्टी है और हम और लोगों के साथ मिल करके, जितने भी हैं राजद के साथी हैं और भी लोग हैं, सबके साथ मिल करके और किसानों के साथ मिल करके हम एक बड़ा जन आंदोलन यहाँ खड़ा करें।